हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैथ्स विद आमिर में। आज क्या है, 1 जुलाई। आपके पास बस कितने महीने हैं? 6 महीने हैं। आपको इस 6 महीने में आपको ये पूरी एनसीईआरटी बुक क्या करनी है? कंप्लीट करनी है, कम से कम 10 बार। कितनी बार? कम से कम 10 बार। और आपको प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस सीरीज में क्या पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे? एनसीईआरटी बुक। फिर हम उसके बाद प्रीवियस पेपर भी सोल्व करेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ा रहा हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ा रहा हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर 4 है, ठीक है ना। तो इस बुक को सोल्व करेंगे हम शुरू से लेके लास्ट तक। बने रहें इस वीडियो में आमिर खान के साथ। आ जाओ। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक्सरसाइज क्या डिस्कस करेंगे हम? 4.2। जिसने भी 4.1 ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में, सबसे पहले उसे जाके देख लें। और मैंने आपको क्या ट्रिग्नोमेट्रिक, सरफेस एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले ही सोल्व करा दिए हैं, ताकि आपको टेंशन बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहले उन्हें भी जाके देख लें। और वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी सोल्व करा दिया है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो बच्चों को क्या प्रैक्टिस करनी है? देखो, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी। बच्चों को एरिया रिलेटेड टू सरफेस से डर लगता है, वो भी पढ़ा दिया। सरफेस एंड वॉल्यूम, उससे डर लगता है। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने आपको पहले ही वो पढ़ा दिया है, ताकि आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकें, वीडियो को बार बार देखकर, ठीक है। चलो, तो हम चलते हैं। जिसके पास भी इस बुक की पीडीएफ नहीं है ना, जो मतलब पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसे स्कैन करके आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ मैंने एक कोट लिख रखा है, देखो क्या लिखा है वो। एवरी डे यू गेट 24 आवर्स। आपको 24 घंटे मिलते हैं हर दिन। हर दिन आपको कितने घंटे मिलते हैं? 24 घंटे। कहूँ तो 1440 मिनट, कहूँ तो 1440 मिनट मिलते हैं, या 86,400 सेकंड मिलते हैं। ये सबको मिलते हैं। जो इसका इन्वेस्ट करेगा वो लाइफ में आगे बढ़ेगा, और जो इसे वेस्ट करेगा वो लाइफ में पीछे जाएगा। सिंपल सा रूल है। हमेशा आपके पास दो चॉइस रहते हैं, राइट और रॉन्ग। आप राइट करोगे तो आगे बढ़ोगे, रॉन्ग करोगे तो आप पीछे जाओगे। ये नॉन रिफंडेबल है, कभी वापसी आने वाला नहीं है। नॉन रिन्यूएबल है, इसे हम कभी रिन्यू भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है रिचार्ज करा फोन का, जैसे वो रिन्यू हो गया अगले 98 महीने के लिए, 30 दिन के लिए। तो ये अपना टाइम सोच समझकर इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। ये स्टूडेंट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ होती है। और जो ये 6 महीने हैं आपके पास, है ना, ये बहुत प्रीसियस टाइम है आपके लिए ये, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास तक बने रहें। चलें आगे, चलते हैं आगे। देखो, फाइंड द रूट्स। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आज हम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखेंगे, और हमें क्या निकालने हैं? रूट्स। तो रूट्स समझो क्या होता है। रूट्स क्या होता है? इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना। रूट्स क्या होते हैं? एक इस इक्वेशन को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालना? एक्स की वैल्यू निकालना। तो देखो क्या होता है, जो 10 है ना, सबसे पहले इसके क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे। इसके सबसे पहले क्या बनाएंगे? फैक्टर। अब मैं 10 के क्या बनाऊंगा? फैक्टर बनाऊंगा। तो इसे 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 5। और 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1। यहाँ देखना, अगर माइनस है, क्या है यहाँ पर? माइनस। तो माइनस करके क्या लेके आना है? 3। माइनस करके क्या लेके आना है? 3। 5 और 2 का ऐसा यूज करना जो माइनस करने पे क्या बन जाए? 3, और मल्टीप्लाई करने पे क्या रहे? 10 ही रहे। तो देखो, 5 - 2, 5 - 2 कितना आ गया है? 3। और 5 2 जा कितना हो गया है? 10, ठीक है। इसका मतलब मैंने एकदम सही से फैक्टर बना लिए हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखूंगा? x² माइनस, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो, अब मुझे यहाँ 3 लिखना है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 5 - 2, ये मेरा x ये रहा, और -10, और इजिकल टू में क्या है? 0। अब देखो दोबारा, x² ये माइनस, x की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस का 2x और -10 इजिकल टू 0। अब देखो, x² माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5x माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 2x, और माइनस का 10 इजिकल टू में 0। अब क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे अब हम? कॉमन। देखो, इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, और इस टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ मैंने देखा, यहाँ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? x और माइनस का 5। भाई इन दो टर्म में बस क्या कॉमन आ रहा है? x ही कॉमन आ रहा है ना। आप देखो 10 को क्या लिख सकते हो? आप 10 को लिख सकते हो 2 × 5, 2 × 5। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मैं क्या लिख लूंगा? +2। यहाँ क्या बचा? x माइनस, भाई 2 चला गया तो यहाँ क्या बचा? 5 बचा।
इज इक्वल टू में 0। अब देखो ये कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, भाई x माइनस 5 ये एक तरफ लिख लिया। अब क्या बचा, x बचा और प्लस का 2 बचा इज इक्वल टू में 0। इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो देखो अब क्या करेंगे, एक बार केस फर्स्ट, x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया? अब देखो ऐसी केस सेकंड सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे, केस सेकंड। अब x प्लस 2 एक बार 0 रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 2। तो इसके क्या हो जाएंगे, ये इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, रूट्स। अब देखो मैं आपको यहाँ एक अलग चीज़ और सिखाता हूँ, जो हमने क्वेश्चन सोल्व करा है सही है या गलत है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ किसी भी x की वैल्यू ना इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो चलो रख के देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम LHS इज इक्वल टू RHS सोल्व करेंगे। अगर हमारा LHS और RHS क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब हमने जो भी रूट्स निकाले हैं वो बिल्कुल क्या निकाले हैं, सही निकाले हैं। देखो ध्यान से और पूरे ना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू में क्या रख के चलता हूँ, 5 रख के चलता हूँ। तो भैया ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3, x की जगह मुझे क्या रखना है, 5 रखना है, और ये माइनस 10 इज इक्वल टू 0। भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 3 5 जा कितना होता है, 15, और ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। देखो 25 माइनस का 10 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। प्लस का 25, पापा ने 10 रुपये दिए थे, सॉरी पापा ने 25 रुपये दिए थे और मम्मी ने 25 रुपये एक तरीके से छीन लिए, तो कितना बचा यहाँ, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैंने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो भी मैंने x की वैल्यू निकाली है, जो भी मैंने रूट्स निकाले हैं वो बिल्कुल क्या निकाले हैं, एकदम सही सही निकाले हैं। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ऐसे तुम -2 भी यहाँ रख के देख सकते हो, उससे भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज़ एक काम मैं करूँगा और एक काम आप करोगे, जब भी रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो दोबारा ये उसी का दूसरा पार्ट है, ये फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अभी हमने देखा वहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, यहाँ एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट नहीं था, तो कुछ नहीं होता तो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है, तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो समझते हैं। चलो समझ में आ गया क्या डिफरेंस है, वहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो क्या मानते हैं 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, मुझे 2 दे रखा है। तो देखो स्टेप फर्स्ट क्या, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12। अब 12 का क्या करूंगा, मैं फैक्टर करूंगा। भाई 12 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो देखो कैसे करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं। इसे 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 6, फिर 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 3, फिर 3 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ 1। अब देखो ये क्या माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानूंगा 1, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12। तो देखो फैक्टर बनाना है, देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अगर मैं देखता हूँ 4 माइनस 3 तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 4 इंटू 3 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए था 12, वो बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब जो भी मैंने यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करा है एकदम सही करा है। अब करते हैं आगे स्प्लिट टर्म का यूज़ करके इसे सोल्व। तो भैया ये 2x स्क्वायर प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 माइनस 3, ये x मेरा ये रहा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी या आ रही है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लेस में करूँगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, मतलब बच्चों को एकदम सही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे। अब हम क्या लेंगे, बिल्कुल कॉमन लेंगे, ठीक है ना।
तो देखो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2 लिख सकता हूँ। तो समझो इस बात को। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है और एक x है, 2 है और x है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 2x। क्या ले लूंगा यहाँ से कॉमन, 2x। यहाँ क्या बचा, x बचा, और ये प्लस का क्या बचा, यहाँ 2 बचा। भाई 2x जा चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। फिर यहाँ देखो -3 कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ, -3। तो यहाँ क्या बचा, x बचा। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा, इजिकल टू में 0। अब देखो मैं क्या कॉमन ले लूंगा, ये दोनों सेम है। ये हमेशा ध्यान रखना क्या आने चाहिए, ये हमेशा सेम होते हैं। अगर ये सेम है तो मेरा यहाँ तक क्वेश्चन सही है, अगर मेरा सेम नहीं है तो मेरा क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो यहाँ इसका मतलब सही है। अब देखो इसे हटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा तुमने, है ना। अब यहाँ से क्या लिख लूंगा मैं, x+2 और 2x-3 इजिकल टू 0। तो एक बार दोबारा केस बनाएंगे, केस फर्स्ट, x+2 इजिकल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब दोबारा सोल्व करेंगे केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। तो 2x-3 इजिकल टू 0। देखो माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3। ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ये आपको चेक करना है ये आपका सही है या नहीं है। तो इसके लिए किसी भी एक वैल्यू को ना इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये देखो जो x की वैल्यू आई है क्या है, रूट्स हैं इस इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स, जो हमें निकालना है। अब मगर मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ, चेक करके दिखाता हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। चेक करने से क्या होता है, चेक करने से कॉन्फिडेंस आता है। सी से चेक, C4 चेक, C4 कॉन्फिडेंस। तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, जो मैंने क्वेश्चन करा है वो सही है या नहीं है। चलो आ जाओ। तो देखो ये 2, एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, -2 का स्क्वायर। भाई एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ, -2 का स्क्वायर। ये +1 और यहाँ एक्स की जगह -2 और ये -6 इजिकल टू 0। समझो। अब भैया 2 -2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। भाई अगर -2 का स्क्वायर करते हैं ना, अगर यहाँ इवन पावर है, क्या है, इवन पावर है, तो वो चीज़ ना खुद ही ऑटोमेटिकली प्लस में बदल जाता है। अब देखो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या हो जाएगा, -2 और ये -6 इजिकल टू में 0। 2 4 से कितना हो जाएगा, 8। -2 और पहले 2 रुपये का कर्जा था, अब 6 रुपये का और कर्जा हो गया। तो टोटल कर्जा कितने का हो गया, 8 का। अब प्लस का 8 माइनस का 8, 0 इजिकल टू 0। इसका मतलब LHS इजिकल टू RHS क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। LHS इजिकल टू RHS क्या हो चुका है, बिल्कुल बराबर हो चुका है। इसका मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन सोल्व करा है वो बिल्कुल करेक्ट सोल्व करा है, और उसके मुझे एकदम पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आगे बढ़ू, आ गई, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोबारा। वही क्वेश्चन है, उसी का एक पार्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। मैंने क्या बोला, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो चलो अब आ जाओ, दोबारा क्वेश्चन करते हैं। ओहो, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सबको पता है क्या आने वाला है, 100 आने वाला है। अब 100 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 20। अगर एक बच्चा छोटा सा भी दिमाग लगाएगा ना, देखो अब डायरेक्ट भी कर लेगा। 10 + 10 कितना होता है, 20। 10 × 10 भैया मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 100। देखो अब इतना सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, सर बिल्कुल सोच पा रहे हैं, वेरी गुड। तो देखो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 100x², एक मिनट रुक जाओ, 100x² माइनस इस बीच को कैसे लिख सकता हूँ, 10 + 10x और +1 इजिकल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई, सर बिल्कुल आ गई। अब देखो 100x² माइनस ही रहने देता हूँ। अब इस x की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस का 10x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुल मिला के जो मिडिल टर्म है ना, इससे स्प्लिट करके लिखते हैं। देखो माइनस का 20x है ना, लिखना माइनस आएगा 20 ही, 10 और 10 20x, किसका? माइनस का, मगर से एक अलग तरीके से लिखते हैं, है ना, स्प्लिट करके। तो 100x²। अब ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 10x प्लस के मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 10x कॉमन ले सकता हूँ, 10x। तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में, अगर मैं 10x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10x ही बचेगा। देखो मल्टीप्लाई करके हो रहा है ना, 10 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, x की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस ये 10x पूरा जा चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। अब देखो इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आता, जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमेशा 1 कॉमन आता है। मैंने क्या बोला, जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमेशा क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है ना। तो यहाँ माइनस है, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 10x। जब भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना तो ये प्लस वाला भी किस में बन जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। चाहे माइनस की मल्टीप्लाई करके देख लो, -1 की मल्टीप्लाई 10 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि मैंने बताया ना ये चीज़ क्या बनानी पड़ती है, मुझे सेम बनानी पड़ती है, वो बन गई। अब इन दोनों को एक साथ लिख लो, 10x माइनस 1 और यहाँ क्या बचा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने बताया अब यहाँ केस होता है, तो भैया केस फर्स्ट सोल्व करेंगे और केस सेकंड सोल्व करेंगे। तो भैया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो है, ठीक है। अब देखो 10x माइनस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, आवाज़ स्लो 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 स्लो, आवाज़ कम कर ले बेटा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, 1/10। यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई है, 1/10। देखो दूसरे को भी सोल्व करूँगा तो जब भी यही आएगा, ठीक है ना, दूसरा केस भी। अब मैं चेक करना चाहता हूँ जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है या जो मैंने रूट्स निकाले हैं वो सही हैं या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं सही है या नहीं है, ठीक है। चेक करना बहुत ज़रूरी है, चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो चलो चेक करते हैं। आ जाओ। तो ये 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 100, भैया x की जगह क्या रखूँगा, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर 20। x की जगह क्या रखूँगा, 1/10 प्लस 1। ये जो मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा किसी पे भी, है ना। तो इसलिए ना बहुत अच्छे से समझ कर चलना है इसे, यकीन ना हो तो चेक कर लेना। आ जाओ। तो ये क्या आ जाएगा, 101। 10 का स्क्वायर करूँगा क्या आ जाएगा, 100। अब देखो यहाँ से 0 से 0 काटूंगा तो यहाँ क्या नीचे बचेगा, -2 और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा 1, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, प्लस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। +2 -2 कट जाएगा तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो चुका है। इसका मतलब जो भी मैंने इस इक्वेशन के रूट्स निकाले वो बिल्कुल क्या है, सही है। बेटा जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना बहुत आगे काम आएगा ये। हम कॉन्फिडेंस में ना पूरा पेपर तो सोल्व कर लेते हैं मगर एक आधी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना। जब आप इसे बार बार चेक करोगे ना, जब भी आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है तो आपको फटाफट क्या करना है, चेक करना है। ये बैक टू बैक चेक नहीं करना, जब पेपर कंप्लीट हो जाए चेक करने के लिए टाइम बचाना। जब आप चेक करोगे ना तो आप सेटिस्फेक्शन के साथ अपने घर आओगे, हाँ मेरे इस बार 100 में से 100 हैं। समझे नहीं समझे। अगर आप चेक नहीं करोगे आपको तो लगेगा ठीक है, मगर आपको अपनी गलती दिखाई नहीं देगी, ठीक है। मगर मैं आपकी तीसरी आँख खोल दूंगा पेपर में जाने से पहले, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है, बस जो करा रहे हैं उसे करते रहो। देखो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है ना, तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो बहुत प्यार से, बहुत कम मेहनत करके। आ जाओ। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लूँगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लूँगा 1। आइए इसके नीचे 8 है, तो सबसे पहले 1 1 8 का एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा, है ना। सबसे पहले एलसीएम
जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व हो, है ना, जिसमें फ्रैक्शन बनना हो, तो सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब 1 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 8, और 8 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x² माइनस, जब 1 को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 8, और 8 की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो क्या हो जाएगा 8x। 8 को 8 से डिवाइड करूंगा कितना आता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो यहाँ जाएगा 1 इजिकल टू में 0। देखो जब मैं 8 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब मैं 8 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इजिकल टू 0। अब मैंने जब भी बताया जो भी x² का कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म में। तो 16 एकम 16, 16 एकम 16। अब देखो 16 के क्या बनाने हैं फैक्टर, 16 के क्या बनाने हैं फैक्टर। किस किस को चलाना आता है ट्रैक्टर, आता है चलाना ट्रैक्टर, नहीं आता तो बेटा बनाओ फिर फैक्टर, ठीक है। अब देखो 16 के फैक्टर बनाने हैं, फिर मैंने क्या देखा यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस करने पे क्या आना चाहिए 8, कॉमन सेंस लगाओ, लगा लो भैया। 4 + 4 कितना होता है 8, और 4 × 4 कितना होता है 16। मल्टीप्लाई करने पे ही तो आना चाहिए जिसके फैक्टर बनाते हैं। सर आ गया, आ गया तो ठीक है, चलो सोल्व करो अब। तो यहाँ कितना हो जाएगा x² माइनस, इस 8 को मैंने क्या लिख लिया 4 + 4 x मेरा ये रहा, और +1 इजिकल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 इजिकल टू 0। अब देखो मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 4, तो देखो इसमें से 4 और एक x ले लो, 4x ले लो, तो क्या कॉमन आ जाएगा 4x। यहाँ क्या बचा 4x माइनस ये पूरा 4x चला के, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ये माइनस ये रहा। मैंने बताया था जब भी कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4x - 1 इजिकल टू 0। ये सेम बनाना है, बन गया। वरना मल्टीप्लाई करके देखो -1 की मल्टीप्लाई 4x में करोगे तो क्या जाएगा माइनस का 4x, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो क्या आ जाता है प्लस का 1। अब देखो 4x - 1 और दोबारा क्या बचा 4x - 1। देखो एक तो ये आ गया 4x - 1, ये 4x - 1 वो ये रहा, ठीक है। अब इजिकल टू में 0। अब दोबारा केस सोल्व करेंगे, तो यहाँ तुमने देखा केस फर्स्ट केस सेकंड दोनों ही सेम है, तो 4x - 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का दे जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। केस फर्स्ट को भी सोल्व करके यही आएगा और केस सेकंड को भी सोल्व करके यही आएगा। अब हम करते हैं चेक जो हमने सोल्व करा है वो सही है या नहीं है। तो देखो चेक करते हैं, चलो यहाँ चेक कर देता हूँ इतने में ही। देखो 2x की जगह मुझे क्या लिखना है 1/4 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस x की जगह 1/4 और फिर प्लस का 1/8 और इजिकल टू में 0। अब देखो 2 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 1/4 और प्लस का 1/8 इजिकल टू में 0। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर माइनस का 1/4 फिर प्लस का 1/8 इजिकल टू 0। अब देखो इसे सोल्व कर रहा हूँ मैं, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली चीज़ प्लस हो रही तो क्या कर देते हैं प्लस। तो 2/8 माइनस 1/4 इजिकल टू 0, 1/4 माइनस 1/4 इजिकल टू 0। भैया 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब देखो यही चीज़ प्लस की और यही चीज़ माइनस की, ये आपस में कट गया तो यहाँ क्या बचा 0 इजिकल टू 0। तो दोबारा LHS इजिकल टू RHS, ये हमारा क्या हो चुका है सोल्व हो चुका है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। देखो आगे क्या है एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या आ गया अंडर रूट आ गया, तो पहले से भी सोल्व कर लेते हैं। चलो इससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। अगर अंडर रूट x की मल्टीप्लाई मैं अंडर रूट x में कर रहा हूँ तो यहाँ क्या आता है x आता है। मैंने क्या बोला अगर मैं अंडर रूट x की मल्टीप्लाई अंडर रूट x में करूँगा तो क्या आएगा x आएगा। बस ये आपको बात इतनी ध्यान रखनी है, आपको मैं बाद में समझाऊंगा। अगर मैं अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करूँगा तो क्या आएगा ओनली 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई। मैंने बताया था ये अंडर रूट 2 है बेटा, ये अंडर रूट क्या है 2, ये भी अंडर रूट 2 है। जो भी x स्क्वायर को कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट टर्म में करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कर लो 5 अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करना है तो भैया 5 अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखो मैंने बताया यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए 7, प्लस करने पे क्या आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 10। अब देखो तुम खुद ही एक कॉमन सेंस लगाओ,
5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है तो ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, √2x² प्लस, ठीक है, इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 5 और ये x और ये 5 √2 = 0। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ, √2x² प्लस, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन में करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x और प्लस का 5x + 5 √2 = 0। बताओ किसी को कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ समझो, देखो मैं 2 को क्या लिख सकता, देखो √2 क्या होता है 2, या 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 × √2। तो देखो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 × √2। भाई लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, समझ रहे हो? पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए दिमाग खोलकर आंखें खोलकर पढ़ना है। ठीक है बाबा? देखो अब √2x √2x, यहाँ मैं √2x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। प्लस भाई √2 और x तो चला गया, तो बस यहाँ क्या बचा, ओनली √2 बचा। प्लस देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5x और प्लस √5 √2, तो देखो 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, x प्लस √2 बचा, = में क्या है यहाँ 0। अब देखो दोबारा ये सेम बनना था, हाँ सर बन गया सेम। अब इसे कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस √2। अब क्या बचा, √2x + 5 = 0। दोबारा केस फर्स्ट केस सेकंड सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं सोल्व कर देता हूँ केस फर्स्ट। x प्लस √2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का √2 माइनस का √2। बताओ आया समझ में? नहीं आया? सर आ गया। अब देखो दोबारा केस सेकंड, √2x + 5 = 0। तो देखो √2x प्लस का दे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5 अपॉन में √2। ये क्या आ गई, सेकेंड। ठीक है, देखो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन चेक कर लोगे खुद से, नहीं कर लोगे? अच्छा सर, आसान आसान खुद करके दिखा रहे हो, हार्ड वाला हमसे करवा रहे हो हैं? चलो इसे भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, चलो टेंशन मत लो। ठीक है, पहले इसे लिख लो, फिर मैं इसे रफ करता हूँ, फिर चेक करके दिखाता हूँ, है ना? चलो लिख लिया होगा आपने, तो इसे मिटा देता हूँ। देखो अभी चेक करके दिखाते हैं, इसे लगे हाथ। x की वैल्यू क्या रखना है मुझे, माइनस √2 रखना है। देखो √2 ये रहा, x की वैल्यू क्या रखना है मुझे, माइनस √2, और ये रहा मेरा स्क्वायर प्लस 7। x की जगह क्या रखना है, माइनस का √2 रखना है, और प्लस 5 √2, और मुझे क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। भाई यही तो है, टेंशन नहीं लेना, समझना है। देखो √x का स्क्वायर क्या होता है, माइनस √x का स्क्वायर क्या होता है, x होता है। माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है, ओनली 2 होता है। तो ऐसे देखो ये √2 तो ऐसे रहेगा, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है, ओनली 2 होता है। प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 √2 प्लस 5 √2। अब देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 √2, सर लिख सकते हो, ये माइनस का 7 √2 और ये प्लस का 5 √2 = में 0 = में 0। देखो ये प्लस हो जाएगा 2 √2 और 5 √2 कितना हो जाएगा, 7 √2, और ये पहले से माइनस का 7 √2 = 0। देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0 = 0। क्या बचेगा, 0 = 0। मुझे यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, LHS = RHS। देखो मुझे प्रूफ नहीं करना था, मुझे तो रूट निकालने थे, और मैंने अपने रूट निकाल लिए। क्या निकाल लिए, x की वैल्यू माइनस √2 और x की वैल्यू -5 अपॉन √2। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन चेक करके दिखा दिया। ये हमने अभी क्या डिस्कस करा है भाई, क्या डिस्कस करा है, एक्सरसाइज 4.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालने हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस पे आएगी, एक्सरसाइज 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम पे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप उसे और अच्छे से समझ सकें मेरे नेक्स्ट वीडियो में, है ना? देखो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना? आप भी अच्छे से पढ़ो। मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या बोला,
योर सक्सेस, मैंने क्या बोला, योर सक्सेस इज अवर सक्सेस, है ना। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी छुपी हुई है ना। अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे इसका मतलब मेरे अच्छे नंबर आएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे तो मैं ऑटोमेटिक खुद ही सक्सेस हो जाऊंगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और ये जो हमारी एक फैमिली वाला रिलेशन है इसे हमेशा बनाए रखें, वीडियो को लाइक और शेयर बराबर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।